अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन 2024 की तैयारियां शुरू हैं और सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हत्ता कि गली मोहल्लों में भी अब इलेक्शन की ही बातें हो रही हैं। आप और हम वोट क्यों डालते हैं? इसलिए कि वोट डालने के बाद हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में हमारे हुकूक के लिए आवाज़ उठा सकें और हमें हुकूक दिलवा सकें, चाहे वो कानून साजी की सूरत में हो या किसी मिनी या मेगा प्रोजेक्ट की सूरत में हो। इस इलेक्शन में कोहाट की वो कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि आवाम अपने जहन में रखे और अपने इलेक्टेड कैंडिडेट से उन चीज़ों का मुतालबा करे। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे। मैं हूं बासिर नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम पराज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस मौजू पर हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और कौमी वतन पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी महमूदुल इस्लाम एडवोकेट साहब। महमूदुल इस्लाम साहब, वेलकम टू द शो। महमूदुल इस्लाम साहब, ये बताइए कि आवाम का, कोहाट की आवाम का सबसे बड़ा मुतालबा क्या होना चाहिए अपने इलेक्टेड कैंडिडेट से? कोहाट के आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वो आजकल के इस दौर में सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग है और गर्मियों में बिजली की लोड शेडिंग है। और दूसरा, कोहाट के आवाम का एक मुतालबा भी है कि अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए नौशहरा ले जाया जाता है। हालांकि ये जो नौशहरा में है इसके लिए एक सब डिवीज़न लगता है। अगर ये ठीक करने रिपेयर वाला इधर कोहाट में लगाया जाए तो इससे सिर्फ कोहाट को नहीं बल्कि जुनूबी अजला को सबको फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि कोहाट में रिफाइनरी बनानी चाहिए। तीसरा ये कि कोहाट में जो है फर्टिलाइज़र कारखाना ये इसलिए लगाना चाहिए। इसके अलावा एक सीमेंट फैक्ट्री और लगानी चाहिए कोहाट में, हैं जी। और दूसरा, फेडरल लेवल पे जो है एक मॉडल स्कूल बनाया जाए और फेडरल लेवल पे ये हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं इनको मुश्किलात है, इस्लामाबाद पेशावर जाना पड़ता है। अगर एक ओवरसीज़ फाउंडेशन एक उसका ऑफिस कोहाट में बनाया जाए तो इसमें जो हमारे बाहर के भाई हैं उनको बड़ी सहूलत मिल सकती है। महमूदुल इस्लाम साहब, जैसे आपने कहा है कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त गैस लोड शेडिंग का है, तो जितना हमारे नॉलेज में है गैस तो हमारी पैदावार है और सिर्फ कोहाट ही के लिए नहीं, हम तो पंजाब को भी एक्सपोर्ट करते हैं गैस। तो क्या ये ज़रूरी है कि इन हालातों में भी जब इतनी कंजप्शन ज़्यादा है और इतनी लोड शेडिंग और मसाइल ज़्यादा है तो हम पंजाब को वो गैस दे रहे हैं, हालांकि खुद हम इससे महरूम हैं? इसकी क्या वजह है? ये हमारी बदकिस्मती है जी। कम अज़ कम इसमें से अगर अहलियान कोहाट को अगर 50% भी गैस दी जाए ना तो फिर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमें 20% भी नहीं मिली, 10% भी नहीं मिली। ये अहलियान कोहाट के साथ हमारे साथ जाती है। और दूसरा, कोहाट का जो मसला है हेल्थ के सिलसिले में, हेल्थ में एक जो हॉस्पिटल बना था KDA में वो फंक्शन है, वो जिसका इफ्तिताह आफ्ताब खान शेरपाव ने किया था। दूसरा एक LMH हॉस्पिटल था, वो बदकिस्मती से ये हमारे जो PTI के दोस्त थे ये अभी भी इलेक्शन में दंदनाते फिर रहे हैं, दावे करेंगे। इनके दौर में डिमालिश हुए, अभी तक वो डिमालिश पड़ा हुआ है। अच्छा महमूद इस्लाम एडवोकेट साहब, आपने जो मसाइल बताए हैं उनमें मैं एजुकेशन की बात भी करूँगा कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ये जो नुमाइंदे हैं तो एजुकेशन के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो मसाइल आपने बताए हैं क्या ये इनके इख्तियार में हैं? क्या ये मसाइल हल कर सकते हैं हमारे MNAs MPs? ये मसाइल बिल्कुल हल कर सकते हैं अगर ये सिंसियर हों और आवाम के साथ, अहलियान कोहाट के साथ मुखलिस हों। लेकिन इनकी अगर प्रायोरिटी और कोई हो तो ये पहले भी हल नहीं किया, आइंदा भी हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी अवामी खिदमत नहीं होती। इनकी प्रायोरिटी फिर ज़ाती खिदमत हो जाती है। एजुकेशन के सिलसिले में एक अर्ज़ करूँ कि कोहाट में एजुकेशन में एक कैडेट कॉलेज था और दूसरा कॉलेज गैरिजन कॉलेज बना है। वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की काविश से गैरिजन कॉलेज बना हुआ है। इसी तरह के 1, 2, 3 कॉलेज और बने चाहिए, फेडरल सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी, ताकि उससे कोहाट की जो नौजवान नस्ल है
वो उनको एक सही तालीम मिल सके और उनका फ्यूचर जो है वो उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। जैसे आपने कहा कि महफूज इस्लाम साहब के साबका जो पार्लियामेंटेरियन है, इनकी तरजीहात ज़ाती मफादात पर मुनहसर थी। ये अपने आप को जो है देख रहे थे और ख़ुद जो भी इन्होंने किया है ये सब आवाम को पता है। इतनी बैड परफॉर्मेंस के बाद क्या कोहाट की आवाम, ये मैन बाजार अगर आए तो कोहाट की आवाम इनको माला पहनाएंगे या इनका इस्तकबाल कैसे करेंगे? आप क्या समझते हैं कि कोहाट की आवाम में ये कल्चर ज़्यादा नहीं है कि ये जो भी या ऑफिसर है या जो भी पार्लियामेंटेरियन उनको माले पहनाए जाते हैं, उनको ऐसे दावत दी जाती है, इसकी क्या वजह है? हमें शऊर कब आएगा? ये बदकिस्मत या मेरा तो अपना ये है कि कोहाट की आवाम मशहूर है, लेकिन कुछ हमारे किरदार ऐसे हैं जो मालाएँ पहनाते हैं। माला उसको पहनाओ जिसकी खिदमत हो, जिसने कोहाट के अवाम के लिए जदोजहद की हो, जिसने कोहाट के हुकूक़ के लिए जदोजहद की हो, जिसने कोहाट के अवाम के लिए ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए काम किया हो, उसको माला पहनाने का हक़ है। लेकिन जिसने सिर्फ बुलंद बाला दावे किए हैं, झूठे वादे किए हैं, उनको मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना कोहाट की आवाम उनको मुस्तरद करेगी। नाज़रीन, कोहाट के ये बेसिक मसाइल हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के, गैस के, पानी के। हालांकि हमारे पास ये सारी रिसोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन नाअहली हमारे पार्लियामेंटेरियन की है कि आवाम इस वक्त इन बुनियादी हुकूक से महरूम है। अपने हक के लिए खुदारा बाशऊर इक़्तिदार में आने वाले बाशऊर लोगों को इलेक्ट करें ताकि ये सारे मसाइल हल हो जाए। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।